प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की एक बहुत ही विशेष किस्म की चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत ही विशेष किस्म की चिंता है। संतोष मलिक जी की चिंता यह है कि हमारे देश को एक फुल टाइम गृह मंत्री की ज़रूरत है, पूर्णकालिक, यानी पूरे समय के लिए एक गृह मंत्री की ज़रूरत है। आज हमारे पास जो गृह मंत्री हैं वो पार्ट टाइम गृह मंत्री हैं, वो पूर्णकालिक नहीं है, क्योंकि इनका ज़्यादा समय तो जाता है किस राज्य की सरकार गिरानी है, कितने विधायक कम पड़ रहे हैं इनके और उनसे कितने खरीदने हैं, इस किस्म की कामों में वो व्यस्त हैं। ये संतोष मलिक जी की बहुत विशेष किस्म की चिंता है। मैं भी हैरान हूँ कैसे ध्यान गया इनका उस तरफ। ये बता रही हैं संतोष मलिक जी कि वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री है सबको पता है कौन है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यस्त हैं, ज़्यादातर काम ऐसे उल्टे सीधे जो 78 साल में केवल इन 11 सालों के अंदर ही हुए हैं, आज़ादी के 78 साल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब सरकारें पाक साफ थी, किसी में कोई कमी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मुझे किसी की सरकार से कोई मेरी अटैचमेंट अलग से नहीं है, ना कोई मेरे नज़दीकी है ना कोई मेरे दुश्मन है। जो देखा है, सच्चाई हमने देखा, वही मैं बता रहा हूँ कि आज ये 11 साल के दौरान बहुत सारे काम संदेह के घेरे में रहे हैं, कोई जवाब उनका मिला नहीं है। किसी भी काम को देख लीजिए आप, कुछ भी देख लीजिए, इनके झूठे एनकाउंटर होते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, और जो आवाज़ उठाता है उसके ऊपर ये या तो उसी के ऊपर एनकाउंटर करा देंगे या उसको जेल में डाल देंगे या छापे पड़ेंगे उसके ऊपर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के। ये इस किस्म के काम चल रहे हैं। तो ये संतोष मलिक जी ने बहुत ही विशेष किस्म की बात कही है कि वर्तमान जो गृह मंत्री हैं ये ज़्यादातर किस राज्य में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ क्या साजिश करनी है। अब देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ। अब देखिए, चुनाव आयोग के साथ खुला खेल चल रहा है, ये पूरा देश कह रहा है, विपक्षी नेता बार बार कह रहे हैं, वो सबूतों के साथ आएंगे कह रहे हैं। तो वर्तमान गृह मंत्री व्यस्त हैं ज़्यादातर इस किस्म के कामों में, जिन कामों की ज़रूरत नहीं है उनमें व्यस्त है। ये सरकार गिराने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन ये व्यस्त है। एमएलए खरीदने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन ये व्यस्त है और ख़रीदते हैं, सरकारें गिराते हैं। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए इतिहास उठा के 11 साल में कब कब क्या क्या किया इन्होंने। तो ये ज़्यादातर इनका समय उसमें जाता है, या फिर चुनाव आयोग से कैसे क्या करना, वोटर लिस्ट में क्या बदलाव कराना है ताकि इनके पास पूरे वोटर आ सकें, ये इस किस्म के कामों में व्यस्त हैं। और बाकी काम देश में आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री खुल के बोलते थे, सीना तान के बोलते थे कि हमने उग्रवाद ख़त्म कर दिया है। नोटबंदी की तब भी यही कहा था, 370 हटाया जेएनके से तब भी यही कहा था, और जब ये 14 में चुन के आए थे 2014 में, उससे पहले इन्होंने खुल के कहा था कि हमारी सीमाएं तो प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती हैं, तो उग्रवादी कैसे आ जाते हैं। अब 11 साल से तो ये प्रधानमंत्री हैं, क्या इनके नियंत्रण में सीमाएं नहीं है, क्या किसी को नियंत्रण दे दिया इन्होंने। तो आज आतंकी कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनका जवाब कोई देता नहीं है। बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ, संतोष मलिक जी ने जो बात कही है, जो चिंता जाहिर की है, ये बहुत ही गंभीर चिंता है। और हमें एक ऐसे गृह मंत्री की ज़रूरत है जो 24 घंटे इसी चिंता में रहे कि देश के साथ कहीं से क्या गड़बड़ी हो रही है, कहीं कोई खतरा तो नहीं हो रहा है, या कोई इंटेलिजेंस इनपुट क्या है, कोई किसी भारी आक्रमण के खतरा तो ऐसा, मतलब जो भी है अंदरूनी बाहर से ये जो उग्रवाद फैला रखा है पाकिस्तान ने, इसके ऊपर, इस किस्म की घटनाओं पर 24 घंटे नज़र रखे और उनको होने से रोके। होने के बाद नहीं, आगे का नहीं, होने से रोके। इस किस्म का हमें गृह मंत्री चाहिए। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं संतोष मलिक जी की बात का, और शायद आप भी जरूर इसका समर्थन करेंगे। हमें ये पार्ट टाइम गृह मंत्री नहीं चाहिए। पार्ट टाइम गृह मंत्री से काम नहीं चलेगा। कितना सारा नुकसान हो रहा है, कितनी सारी आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए एक ईमानदार और फुल टाइम गृह मंत्री की देश को ज़रूरत है। उम्मीद है ये बातें हमारी प्रधानमंत्री महोदय के कानों तक गई होंगी और वो शायद एक फुल टाइम गृह मंत्री का इंतज़ाम करेंगे। नहीं कर सकते हो तो मैं फिर उनको यही सलाह दूंगा, आप खुद ही सरकार अपनी छोड़ दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए, कोई और अच्छा प्रधानमंत्री आएगा, वो फुल टाइम गृह मंत्री भी दे देगा। मैं उम्मीद लगाता हूं कि प्रधानमंत्री मेरी अपील को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।